वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप्स के बारे में होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप के फ़ायदे आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि आपकी मुकम्मल ट्यूशन फ़ी जो है वो फ्री है। उसके बाद आपको माहाना अलाउंस जो है वो 2000 से 20,000 से लेकर $30,000 तक दी जाएगी। वो उसकी एक वो है कि आपकी डिग्री और काबिलियत पर जो है वो मुनहसर है कि आपकी डिग्री कौन-सी है और आपकी काबिलियत कितनी है या क्या है, मतलब पीएचडी के लिए अलग होगा, मास्टर के लिए अलग होगा। उसके बाद आपकी जो इसमें जितनी भी आपकी मेडिकल जितनी भी फ़ी वग़ैरह जो भी होगी, जितने भी अखराजात होंगे वो मुकम्मल तौर पर फ्री होंगे। उसके बाद आपका जो आने-जाने का ख़र्चा, यानी आपको अगर पाकिस्तान आना है वापस या जाना है, टिकट वग़ैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो भी यूनिवर्सिटी ही पे करेगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्ट, अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, अपनी सीवी होनी चाहिए आपके पास। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। आपके पास रिकमेंडेशंस लेटर जो कि 3 होने चाहिए। आपके पास टोफेल, आइलेट्स, पीटी वगैरह इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद बस आपने अप्लाई करना है और अपना एप्लीकेशन शुरू करना है। एप्लीकेशन शुरू करने के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आपने खोलना है और फिर यहाँ पे आपने जैसे आप खोलते हैं, आप आते हैं यहाँ पे, आपने सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनको एंटर करके फिर ईमेल, फिर वेरीफाई ईमेल करना है एंड देन अपने डेट ऑफ बर्थ एंड देन यू हैव टू एंटर इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंटरेस्ट कि आपने आपका इंटरेस्ट क्या है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपने किस चीज़ में अपने आगे दाखिला लेना है। तो आपने डिग्री टाइप उसमें आ जाता है, फिर उसमें सेमेस्टर या ईयर आ जाता है। ठीक है, फिर उसमें प्रोग्राम एंड देन स्पेशलाइजेशन एंड देन आपने क्या करना है, नीचे आना है लॉग इन और उसी के साथ आपने पासवर्ड और देन वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक करके आगे यहाँ पे नीचे इसको क्लिक करके एंड देन प्रोसेस करना है। एंड देन जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप सीधे आप उस पे आ जाते हैं जहाँ पे मतलब आपकी एप्लीकेशन साइन अप हो जाती है। फिर उसके बाद आपने फिर से दोबारा अप्लाई ऑन नाउ पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे पहले जब ऊपर जब जाते हैं ना, ऊपर वो देखते हैं ना कि टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन और चेक द स्टेटस और सबमिटेड एप्लीकेशन प्लीज़ क्लिक हियर। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के फर्स्ट विंडो पर आपको ले जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इस प्रोसेस के लिए एंटर कर लेते हैं, मेन विंडो पे आ जाते हैं एप्लीकेशन पे, तो आपको अ, उसके बाद प्रोग्राम, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद विच ईयर सेमेस्टर डू यू विश टू बिगिन स्टडी इट कास्ट। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपने आगे आना है। फिर यहाँ पे आगे आना है, यहाँ पे आगे आके अपने फैकल्टी इंटरेस्ट जिसमें लिखा है हैव यू डिस्कस्ड योर एप्लीकेशन विद अ मेंबर ऑफ द कास्ट फैकल्टी। तो मैंने तो नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, या मैंने कोई ईमेल वगैरह इस तरह इसके ज़रिए भी नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करके यहाँ पे ये खाली छोड़ दूँगा। ये तीनों जो है मैं इसको खाली छोड़ के आगे जाऊँगा। नीचे आता है हैव यू previously applied for this scholarship या this university। सो नो मैंने नहीं किया था। देन आई विल सेव एंड कंटिन्यू एंड देन यहाँ पे एक नई विंडो हो जाती है शुरू यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपने आके स्पॉन्सरशिप सबसे उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, स्पॉन्सरशिप में अपनी क्या डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी बंदा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कंपनी है, कोई बंदा है जो भी है, उसमें आपको सऊदी में दिया गया हुआ है, यानी आरामको, सैबिक, टर्फ केमिकल एक्सेट्रा टू कंप्लीट योर स्टडी एट कॉस्ट। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने मेरी जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस वक्त मैं नो लिखूँगा। ठीक है, इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। देन मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे लाया जाएगा।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मेरा नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड देन ईमेल वगैरह तो पहले ही हुआ था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आता है जेंडर के बाद सिटीज़नशिप, उसके बाद मैरिटल स्टेटस। ये सारी चीज़ें क्लिक करके आपने नीचे आना है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आता है नेशनल आईडी नंबर। तो मैं सऊदी का रहायशी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे आके पासपोर्ट का नंबर, इशू डेट एंड देन एक्सपायरी डेट एंड देन पासपोर्ट स्कैन, यानी मैं उसको पीडीएफ जो है वो मैं पीडीएफ फॉर्म में मैंने जो मेरे पास सेव होगी उसको अपलोड करके मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जाना है। फिर यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लाया जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने मेरी ईमेल कंफर्म ईमेल, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होता है एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपने पुट करनी है। फिर उसके बाद आपका कंट्री, उसके बाद सिटी, उसके बाद प्रोविंस वगैरह जो भी है उसको आपने करना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, उसके बाद होम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो भी हैं उसको अपनी नंबर डिटेल पुट करके अपने यहाँ पे फिर यहाँ पे एड्रेस वैलिड अंटिल ये क्लिक करके फिर यहाँ पे नीचे आता है परमानेंट कॉन्टैक्ट एड्रेस एज योर परमानेंट address the same as your current address, so yes this is the same, so I will enter yes and then यहाँ पे मुझे नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे आना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अब इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो उसके बाद आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जिसमें आपके कोई भी रिलेटिव हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपने पुट करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करके आपने आगे आना है। ठीक है, उसमें प्रीवियस एजुकेशन आपकी जो भी है उसमें सब कुछ ये जो है ये पुट करके आपने आना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सीवी, इन दोनों को पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, सारे डिटेल के साथ आपने पुट करके पीडीएफ फॉर्म में इसको जमा कराना है एंड देन यू हैव टू क्लिक टू सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब कुछ पुट करके यहाँ पे अपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आता है ये देखते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आता है कि आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको किसने बताया था, तो आपने कहाँ से देखा था, तो आपने कोई कहाँ से भी जॉब से आपको ख़बर मिली हो तो वो डिटेल आपने पुट करनी है, यानी हमारा यूट्यूब का नाम। ठीक है, यूट्यूब चैनल नेम आपने पुट करना है। देन आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप वापस चले जाते हैं सीधे फर्स्ट विंडो पे। तो आपने क्या करना है, उसको वही छोड़कर आपने रिकमेंडेशन पर आना है। वो नीचे रिकमेंडेशन पर क्लिक करना है जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने, ठीक है, जैसे ही आप ये करते हैं तो देखते हैं फिर आता है सेकंड पे आना है। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपने आगे जाना है। देन होते होते यहाँ पे आपने 3 जमा कराने हैं। ठीक है, ये 3 जमा करा के आपने क्या करना है, फिर सीधे चेक योर एप्लीकेशन पे आना है, उसको क्लिक करके फिर सेव एंड कंटिन्यू एंड देन अपने एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। तो फिर क्या होता है कि आप सीधे ही लास्ट विंडो पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक करके हाँ यहाँ पे आपको आ जाता है कंफर्म के बाद आपने यहाँ पे नीचे डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक नए उसमें लेके जाता है विंडो की तरफ, जहाँ पे आपको सिग्नेचर पेज है जिसमें अपने अपना नाम यानी सिग्नेचर के तौर पर यूज़ होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यानी अपना नाम लिखना है और उसको सबमिट एप्लीकेशन करना है और देन ये सबमिट होके आपको क्या होता है, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाता है सबमिशन कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों मेरी वीडियो को आगे शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि दूसरों को भी पता चले और वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।